शांत जल में उठती लहर, अरबों सपनों का बोझ कंधों पर लिए। आरव उस भीड़ भरी महानगरी की एक गुमनाम गली में भटक रहा था। उसका व्यवसाय, जिसने कभी उसे ऊंचे ख्वाब दिखाए थे, अब धूल धूसरित हो चुका था। असफलत आओं के विषैले नागों ने उसके आत्मविश्वास को डस लिया था। आकाश में काले बादलों का डेरा था, ठीक वैसे ही जैसे उसके मन में निराशाओं का अंधकार छाया था। एक बेजान सी बेंच पर जह आंव बारिश की बूंदें अभी भी अपनी नम निशानियां छोड़ रही थीं। वह अपनी कंपनी के इस्तीफे का कागज मसल रहा था। हर गुजरता चेहरा, हर बजता हॉर्न उसे उपहास करता प्रतीत होता था। शहर की कोलाहल उसकी आत्मा में एक सन्नाटा पैदा कर रही थी, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें केवल उसकी अपनी असफलताओं की गूंज थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसने जीवन के सारे रंग खो दिए हों। शहर की घुटन भरी हवाओं से दूर आरव ने अनजानी राहों पर चलने का फैसला किया। एक पुरानी खड़ खड़ करती बस में सवार होकर वह पहाड़ों की ओर चल पड़ा। खिड़की से बाहर देखता हुआ उसने देखा कि कैसे शहर का धुंधलका धीरे धीरे हरे भरे खेतों और घने जंगलों में बदलता जा रहा था। सड़क घुमावदार थी, कभी एक गहरी खाई के किनारे तो कभी बादलों को छूती पहाड़ी ढलानों पर। बस के भीतर इतर देहाती लोग अपनी साधारण बोलचाल में मग्न थे। उनके साथ बकरियां और टोकरियां भी थीं। आरव उनके बीच एक अजनबी सा बैठा था। उसका शहरी पहनावा और चिंतित चेहरा उनकी सादगी से मेल नहीं खाता था। हालांकि धीरे धीरे दूर के पहाड़ों से आती ठंडी हवा और घाटियों में पसरा धुंध उसकी आंखों में एक नई हल्की सी उत्सुकता जगाने लगा था, जैसे कोई दूर का दीपक टिमटिमा रहा। आखिरकार बस एक छोटे से धूप से नहाए गांव में आकर रुक गई। मिट्टी के घर, जिन पर खपरेल की छतें थीं, बच्चों की किलकारियां और हवा में घुली लकड़ी के धुएं और मसालों की खुशबू, सब कुछ इतना शांत और सरल था। आरव बस से उतरा। उसकी आंखों में अभी भी शहर की थकान थी, लेकिन अब उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। थोड़ी दूर पर एक खुले आंगन में एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसे गांव वाले बाबा कहते थे, मिट्टी के चाक पर बैठा था। उनकी उंगलियां बड़ी कुशलता से मिट्टी को आकार दे रही थीं। हर गति इतनी सहज और लयबद्ध थी, मानो वह मिट्टी से नहीं बल्कि अपने विचारों से कोई रचना कर रहे हों। बाबा के चेहरे पर शांत संतोष था। उनकी सफेद दाढ़ उनके सीने तक फैली हुई थी। आरव अपने शहरी कपड़ों में वहां एक अजीब सा लगने लगा था। पल भर के लिए रूप ककर उन्हें देखता रहा। दोपहर की सुनहरी धूप चाक पर पड़ रही थी, जिससे मिट्टी और बाबा के हाथ चमक रहे थे। दिन हफ्तों में बदलते चले गए, लेकिन आरव की अंदरूनी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसन एक गांव के चारों ओर भटकना शुरू कर दिया। कभी नदी किनारे पत्थरों को उछालता, कभी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता। उसने किताबें पढ़ने की कोशिश की, ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसके मन के घोड़े बेकाबू थे। वे उसे बार बार उसकी असफलताओं की खाई में ढकेल देते थे। नदी का कलकल करता पानी सुंदर था, लेकिन उसकी ध्वनि आरव के लिए उसके अपने विचारों के कोलाहल के समान थी। चारों ओर फैली हरी भरी प्रकृति उसके मन के बंजरपन का उपहास करती प्रतीत होती थी। उसकी आंखों में निराशा की परत अभी भी जमी हुई थी और उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे उस पर दुनिया का सारा भार हो। एक दोपहर आरव फिर से बाबा के पास बैठकर उन्हें काम करते देख रहा था। बाबा एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत घड़ा बना रहे थे। उनकी आंखें एकाग्र थीं, उनकी उंगलियां मिट्टी पर नाच रही थीं। तभी एक हल्की सी दरार उस घड़े में आ गई। आरव ने सोचा कि अब बाबा निराश हो जाएंगे, शायद गुस्सा भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा ने बड़ी शांति से उस घड़े को वापस मिट्टी के ढेर में मिला दिया। उसमें थोड़ी ताज़ी मिट्टी और मिट्टी लाई और फिर उसी शांत भाव से, उसी लगन के साथ दोबारा घड़ा बनाना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई पछतावा। आरव ने यह सब देखा। उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। लाल मिट्टी पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और बाबा के झुर्रियों भरे हाथ, जो धैर्य अनुभव की कहानी कह रहे थे, उस मिट्टी में जीवन भर रहे थे। वातावरण शांत था, केवल चाक के घूमने की हल्की आवाज और गांव के दूर के शोर सुनाई दे रहे थे। आरव अक्सर बाबा के पास बैठकर उन्हें देखते हुए समय बिताता था। बाबा कभी सीधे कोई उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उनकी हरकतें ही जीवन की गहरी सीख दे जाती थीं। एक दिन
जब आरव पास ही बैठा था, बाबा ने बिना उसकी ओर देखे एक प्राचीन मूर्तिकार की कहानी सुनाना शुरू किया। एक मूर्तिकार था, बाबा ने अपनी शांत आवाज में कहा, जिसे सबसे सुंदर देवता की मूर्ति बनानी थी। उसने एक पत्थर चुना, माँ ये नो काम किया, लेकिन अंत में उसे लगा कि मूर्ति में कुछ कमी है। उसने उसे तोड़ दिया। फिर दूसरा पत्थर, फिर वही असफलता। ऐसा कई बार हुआ। हर बार जब वह पत्थर तोड़ता तो एक नया पत्थर उठा लेता। गांव वाले उसे पागल कहते थे। आखिर में उसने एक अपूर्ण, खुरदुरी सी मूर्ति बनाई। लेकिन उस मूर्ति में उस मूर्तिकार की यात्रा थी, उसकी लगन थी। गांव वालों ने उसी अपूर्ण मूर्ति को पूजनीय माना, क्योंकि वह उसकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक थी। कहानी खत्म होते होते सूरज अस्त हो रहा था और उसकी नारंगी बैंगनी किरणें बाबा और आरव के चेहरों पर एक रहस्यमयी चमक बिखेर रही थीं। आरव ने बाबा की आंखों में देखा, उनमें एक गहरी समझ और प्यार झिलमिला रहा था। बाबा की कहानी ने आरव के मन में कुछ हलचल पैदा की। झिझकते हुए उसने बाबा से पूछा कि क्या वह भी मिट्टी का काम सीख सकता है। बाबा मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। उन्होंने आरव को मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा और एक साधारण सा चाक दिया। आरव ने उत्साह से शुरुआत की, लेकिन मिट्टी उसके हाथों से फिसलती रही, कभी ढह जाती, कभी बेतरतीब आकार ले लेती। उसे अपनी पुरानी असफलताओं की याद आ रही थी। वही निराशा की भावना उसे फिर से घेरने लगी। उसके हाथों पर मिट्टी लगी थी और उसके चेहरे पर एकाग्रता के साथ साथ बढ़ती हुई चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। बाबा ने उसे देख कोई निर्देश नहीं दिया, बस कभी कभी हल्के से सिर हिलाते और धीमी धुन में गुनगुनाते रहते। दोपहर की नरम रोशनी खुले दरवाजे से अंदर आ रही थी, जिससे धूल के कण हवा में तैरते हुए दिख रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव पर एक भयानक मानसून का तूफान आया। मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं, सब कुछ उथल-पुथल कर देने वाला था। आरव बाबा की छोटी सी झोपड़ी में उनके साथ शरण लिए हुए था। तूफान के थमने के बाद उन्होंने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक पुराना पेड़ गिर गया था, जिसने गांव के मुख्य रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। गांव वाले चिंतित थे। बाबा बिल्कुल शांत उस गिरे हुए पेड़ की जड़ों के पास खुदाई करने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे एक पुराना छोटा सा लेकिन बहुत गहरा जड़ ही उस विशाल पेड़ को इतने आलों से थामे हुए था। छिपी हुई ताकत, बाबा ने कहा, अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। आरव ने उस उड़ी तुड़ी शक्तिशाली जड़ को देखा और उसके मन में एक नई समझ का उदय हुआ। जमीन कीचड़ से सनी थी, हवा ताजी और नम थी, और आकाश अभी भी बादलों से ढका हुआ था, लेकिन एक नई उम्मीद की किरण फूटने लगी थी। बाबा के शब्दों और गिरे हुए पेड़ की जड़ की कहानी आरव के मन में गहरे उतर गई थी। वह फिर से मिट्टी के चाक पर बैठा। इस बार उसने पूर्णता के लिए प्रयास नहीं किया, बल्कि मिट्टी को समझने और उसे आकार देने के कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने याद किया कि कैसे एक टूटी हुई चीज को फिर से नया जीवन दिया जा सकता है, और कैसे छिपी हुई ताकत अक्सर सबसे छोटी चीजों में होती है। धीरे धीरे बड़ी मेहनत से उसने एक छोटा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेकिन पूर्ण घड़ा बनाया। वह उस घड़े को ऊपर उठाकर देखता रहा। उसके चेहरे पर एक सच्ची, थकी हुई मुस्कान थी। बाबा ने अनुमोदन में सिर हिलाया। उनकी आंखों से गर्मजोशी बरस रही थी। इस सरल कार्य ने आरव को उपलब्धि की एक गहरी भावना से भर दिया। डूबता हुआ सूरज सुनहरी रोशनी से पूरे दृश्य को नहला रहा था, जिससे मिट्टी का रंग और भी गहरा लग रहा था। महीनों बीत गए। आरव अब पहले वाला आरव नहीं था। उसकी आंखें स्पष्ट थीं, उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसके कंधे सिर्फ ध्येय थे। वह अपने साथ कोई कागजात नहीं, बल्कि एक छोटा मजबूत बैग लिए था। गांव छोड़कर जाने का समय आ गया था। वह बाबा के पास गया, जो अभी भी अपने चाक पर उसी शाश्वत शांति और कुशलता से काम कर रहे थे। आरव ने शब्दों से नहीं, बल्कि गहरे सम्मान के साथ झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। बाबा मुस्कुराए और आरव द्वारा बनाए गए उस थोड़े अपूर्ण घड़े को उसे वापस दिया, जो अब पक चुका था और मजबूत था। यह तुम्हारी यात्रा का पहला कदम है, बाबा ने कहा। उनकी आवाज में आशीर्वाद था। आरव ने उस घड़े को थामा और एक बार फिर पहाड़ों को देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था, अब असफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में
जिसने अपनी आंतरिक शक्ति को खोज लिया था। सुबह का सूरज उग रहा था, पहाड़ों को जीवंत रंगों में रंगता हुआ, जैसे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।